नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। आज मैं राशिफल बोलना चाहता हूँ, कारण कि सूरज भी चेंज हुए हैं और शुक्र भी चेंज हुए हैं, बुध भी चेंज हुए हैं। तो और आकाश की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है पूरे दुनिया में। अग्नि वर्षा, ये बीमारी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्थिति तो आकाश की आज भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए और समय मिलेगा तो मैं गुरु के बारे में थोड़ा और बता दूंगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि मंगल राहु से अलग हो गए। मंगल इज़ अ फायर, आग, और राहु इज़ विषाणु, पॉइज़न। मैं पॉइज़न शब्द का बराबर उपयोग करता हूँ। राहु के लिए षड्यंत्र, पॉइज़न वगैरह है। तो मंगल निकल गए उससे, तो आग निकल गए जो विष में मिले हुए थे, वो आग तो निकल गए। तो सिर्फ वृषभ राशि का पॉइज़न रह गया, राहु। लेकिन आग जो निकले वो मिथुन राशि में गए। मिथुन ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं, फीमेल्स को बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं, बोली को बोलते हैं। तो ये आग अब स्किन में चला गया और 3 नंबर जो है वो एक 3 नंबर का जोन, इसको पश्चिम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरब और दक्षिण का कोण को इंडिकेट करेगा। मंगल उधर गए तो अग्नि वर्षा उधर अधिक होगी अब। और आग तो देख रहे हैं, चाहे वह स्मशान घाट की आग हो, चाहे आग लगने की आग हो, चाहे जंगल की आग हो, मैं आपको बोल रहा हूँ सब जितनी आग हैं, जैसे दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है, ठीक उसी तरह से ये आग लगाई जा रही है। अपने आप नहीं लगी है, आग लगाई जा रही है। और छोटी मुँह बड़ी बात, मैं कारण क्यों बोलूँ, इसलिए कि अपना भी जान का डर है। तो जो काम पहले कभी एक जाति विशेष समुदाय के किए थे, जो पूरे विश्व की मीटिंग जब यहाँ पर हुई थी भारतवर्ष में और कोरोना फैल गया था, वही चीज़ तो हमारे भारत के महान नेता लोग भी कर रहे हैं। क्या ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकता था? क्या प्रेसिडेंट रूल ही नहीं लग सकता था? वही सारी चीज़ों को करते हुए और सारे जितना ताकत ये लोग जनता को रिझाने के लिए कर रहे हैं, नाचने के लिए, जनता के सामने में भांगड़ा डांस करने के लिए, नाचने के लिए जो सब कर रहे हैं, जनता को रिझाने के लिए, पैसा पब्लिक का पैसा लुटा रहे हैं। जैसे लगता है कि इनके परदादा इनको छोड़ के गए थे इतनी संपत्ति, और जो इतना काम यदि ये कोविड के लिए करते तो बहुत बात था। धन्य है हमारे महान नेतागण, और धन्य है हमारे धर्माचार्य। स्थिति नाजुक होती जाती है और नाजुक हो रही है। अब मंगल 40 दिन तक मिथुन में रहेंगे और 40 दिन के बाद वो 4 नंबर में जाएंगे, जहाँ पर वो नीच हो जाएंगे। तो अंदाज लगाइए 80 दिन तक मंगल तो जलने जलाने का ही काम करेंगे। मैंने कहा मिथुन माने चमड़ा, और आग, तो आग जलाने के काम में आ रहे हैं, चमड़ा जलाने के काम में आ रहे हैं। और जब ये नीच के हो जाएंगे तो अति भयंकर हो जाएंगे। तो कम से कम 80 दिन के बाद ही जा कर के जब सिंह में मंगल जाएंगे, तब जा कर के कुछ लगेगा कि
विषाणु थोड़ा कंट्रोल में आ रहे हैं। तब तक तो जो सत्यानाश होना है वो तो हो चुका है। एक आदमी की कहीं मृत्यु हो जाती है, खून हो जाता है, तो उस पर धारा लगता है और उसको फांसी हो जाती है। यहाँ पर तो लाखों लाख की जनता किसी व्यक्ति विशेष के कारण स्थिति बनी हुई है। इससे अधिक नहीं बोल सकता मैं। अब चूंकि ये वाला स्क्वायर देखिएगा, 1 नंबर में सूरज है, बुध है और शुक्र है। 1 नंबर में सूरज है, बुध है और शुक्र है। तो सूरज के बहुत करीब बुध है तो बुध जल गए, शुक्र बहुत करीब है, शुक्र जल गए। ऐसी स्थिति में तो 1 नंबर को पूरब दिशा बोलते हैं। बराहमिहिर के अनुरूप में 1 जो है, 1 और 2 ईस्ट को बोलते हैं। और 1 में आकर के बुध जल गए, शुक्र जल गए, सूरज के बहुत करीब आ गए। तो ये तो बहुत अशुभ संकेत दे रहे हैं। वायुयान दुर्घटना, शुक्र गाड़ी की दुर्घटना, रोड की दुर्घटना, ये सब जान करके होगी। आप जान लीजिए, इट विल बी ह्यूमन एरर एंड सबोटाज ऑल्सो। शुक्र कार को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। परिवहन विभाग जो 4 चक्के वाली, 8 चक्के वाली, 10 चक्के वाली, 16 चक्के वाली गाड़ियां हैं, सब आ जाएंगे इसमें। इतना ही एक अच्छी चीज़ है कि मेष राशि में बहुत बल है। हाँ नवीन जी, हेलो नवीन जी। हेलो, ज्ञानेश बाबा, कि तो नवीन जी तो नहीं आए। इतना ही थोड़ा सा आनंद है कि इस मेष राशि में बहुत बल है। मेष राशि में बहुत बल है। दुर्भाग्यवश हमारे परम शत्रु भारतवर्ष के जन्मजात और परम शत्रु जो देश हैं, मेरे पड़ोसी, जो हमसे अलग हुए, 2 टुकड़े में बट गए, वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें भी बल है। और वो जले हुए हैं, बुध और शुक्र उसमें जले हुए हैं सूरज के कारण। तो वहाँ कुछ भीषण रक्तपात या कुछ इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं, ये सब चीज़ की बात दिखती है। कुछ उस तरह की भी बात दिख रही है। और सबसे अधिक बल अभी कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के जितने लोग हैं आनंद मनाए। कुछ दिनों तक कुंभ राशि वाले लोग जितने हैं, सबों के लिए समय विपरीत होते हुए भी, आकाश के ग्रहों की स्थिति विपरीत होने के बाद भी आपकी स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। मकर राशि वालों की भी स्थिति ठीक है। और वृश्चिक राशि भी फेवरेबल पोजीशन में रहेंगे। मैं राशियों की बात बोल रहा हूँ। और धनु राशि सामान्यतः अनुकूल है।
जो सबसे कठिन परिस्थिति में है वो है तुला राशि। तुला राशि और वृषभ राशि, आप कठिन परिस्थिति में हैं। आपके लिए कुछ अनुकूल सिचुएशन हो ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो तुला राशि हैं और जो वृषभ राशि हैं वो लोग अपने को बचाएं कि कहीं संक्रमित ना हो जाएं। व्यर्थ का बाहर निकलना एकदम बंद कर दीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप छुट्टी ले लीजिए। यदि होमवर्क घर से काम करने की इजाज़त आपको नहीं है और ऑफिस में जाना ज़रूरी है तो आप छुट्टी ले लीजिए। मैं तुला राशि और वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी स्थिति आपकी ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि तक एवरेज गुड है। कन्या राशि लगभग कुंभ राशि के बराबर ही बली है। तो कन्या राशि और कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, ये सभी, इवन मेष राशि, आप लोग सभी आनंददायक स्थिति में हैं। तो ये हमने राशियों की बात इसलिए कही कि देखिए, जिस घर में आप हैं वही घर टूटा है, छत टपकता है, रूफ खराब हो गए हैं, तो बरसात कैसा भी आएगा तो पानी तो पड़ेगा, धूप कैसे भी आएगा तो आपको तो गर्मी तो लगेगी। ये तो कोई रक्षा नहीं कर सकेगा, घर ही टूटा हुआ है, आप टूटे हुए घर में हैं। तो उसी तरह से ये जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि टूटा फोटा झोपड़ी के ऐसा है और उसी में आप रह रहे हैं। जिनका वृषभ राशि है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो आपको तो प्रकृति की कोई भी चीज़ आपको सता देगी, किसी भी तरह की संभावना होगी, कुछ भी होगी तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो आपको अपने कुंडली की दशा, अंतर्दशा ज़रूर देखनी चाहिए और नक्षत्र सिद्धांत से भी आपको समझ लेना है, कारण कि मैं भी आपको बताऊंगा। और तुला राशि वाले भी देखिए, वृषभ और तुला का मतलब ही शुक्र है और शुक्र तो खुद जले हुए हैं, सो थोड़ी संभावना अच्छी नहीं दिख रही है। तुला राशि और वृषभ राशि वाले लोग बहुत 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 परहेज करें, आप बहुत परहेज करें। और तुला राशि इन जनरली ये शुक्र को इंडिकेट करते हैं। शुक्र फीमेल को भी इंडिकेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट को भी इंडिकेट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिकेट करते हैं, मैकेनिकल तो हैं ही। तो इस तरह से इस विभाग में भी जो लोग काम कर रहे होंगे, आपको मन मार करके अपने बॉस की गाली गलौज भी सुननी पड़ी तो सुनिए। समय का तकाजा है, न राम बड़ा न रावण बड़ा, न आपके बॉस बड़े न आप बड़े, समय बड़ा होता है। देहाती कहावत है, न राम बड़े न रावण बड़े, समय बड़े, समय बलवान होता है। तो प्रेस्टीज इशू ना बनाते हुए तुला राशि और वृषभ राशि अपनी और मीन राशि अपने को बचा करके रखेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द नक्षत्र सिद्धांत। नक्षत्र सिद्धांत में आज षष्ठी तिथि है, 18 तारीख की बात बोल रहा हूँ, 18 तारीख, 18 अप्रैल रविवार षष्ठी है और आर्द्रा नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। तो राहु का नक्षत्र होने के कारण नक्षत्र सिद्धांत से जिनका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए। राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। देखिए, आर्द्रा पानी को बोलते हैं, आर्द्र, मॉइस्ट। तो वातावरण में पानी की बूंदें
मिली रहती है। हम लोग बोलते हैं ना मॉइस्ट है, वेदर ठंडा हो गया है, तो कहीं बूंदे, छोटी मोटी बूंदें गिर सकती हैं, कहीं बड़ी बड़ी बूंदें भी गिर सकती हैं, बारिश भी हो सकता है। तो आद्रा नक्षत्र में 3 जिनका आद्रा, स्वाति, शतभिषा 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, ठंडक से बचें, रोग से बचें, संक्रमण से बचें। अभी तो संक्रमण ही प्रधान चीज़ हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ संक्रमण से बचें। और आद्रा नक्षत्र 3 एक गले को बोलते हैं, दिस इज 3rd हाउस। हाथ को भी बोलते हैं, कभी कभी हाथ भी आ जाता है इसमें, तो सावधानी बरतिएगा। राहु के बाद गुरु आते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रा होते हैं। आपके लिए आज का दिन परम मित्र तारा के अंदर में आता है। सो टुडे द डे इज़ फेवरेबल फॉर यू। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप अपने काम को नॉर्मल वे में संपादित कर सकते हैं या आगे बढ़ के भी अपने लाभ के लिए कुछ काम कर सकते हैं। समय अनुकूल है। आज संडे है, सरकारी प्रतिष्ठान में काम ना हो तो जहाँ काम नहीं भी हो रहा और आपको है तो आप फ़ोन से भी आप बातचीत करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हो। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, इनमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी समय फेवरेबल है। जो लोग शनि के काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे जो लोहा है, छड़ है, सूता है, सैलून है, हेयर्स है, केस हैं, विग बनाते हैं, जो शनि से जुड़े हुए जितने काम करने वाले लोग हैं, आज आपका दिन भी बहुत फेवरेबल है, उपयोग कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि गुरु के नक्षत्र वाले, तो गुरु शिक्षा को इंडिकेट करते हैं, ज्ञान को इंडिकेट करते हैं, लॉ को, वकालत को इंडिकेट करते हैं। तो इस शिक्षाविद इंटेलेक्चुअल्स जितने हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। और शनि के लिए भी 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है। बाधक तारा पड़ जा रहा है। आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके शरीर में चोट आ जाए। आप कोई भी काम ना करें, हड़बड़ करके कुछ भी ना करें, शीघ्रता से ना चलें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको चोट लग सकता है। बाधक तारा है, आपके काम रुकेंगे, रुक सकते हैं, झंझट हो सकता है, मन में थोड़ा दुख हो सकता है। सो जो जिनके भगवान हैं, सब कोई आप अपने अपने भगवान को प्रेयर करते रहिए। जो आपके कुल देवी हैं और जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव की पूजा ज़रूर करें। और जो लोग थोड़ा अधिक पूजा करते हैं उनको मैं कहूँगा कि आप नवग्रह का पाठ ज़रूर कर लें। संध्या को दिन में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये नक्षत्र वाले थोड़े सावधान रहेंगे। केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी, मघा, मूल। आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, वेरी 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 फेवरेबल। ये सक्सेस आज तो केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, ये बहुत उत्तम है। आपके सारी इच्छाएं पूरी होने की ऐसी दिखती है इतने विकराल समय में भी। या जो लोग रोगग्रस्त होंगे वो ठीक हो जाएंगे, वो आप बैक आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अश्विनी, मघा, मूल में जिनका जन्म है और जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो स्पेयर्स वगैरह का काम करते हैं, आपके लिए तो समय बहुत बढ़िया है। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, समय आपका बहुत बढ़िया नहीं है। शांत होकर के ही काम करें। आप किसी बात को बढ़ाएं नहीं, आगे बढ़ कर के झंझट ना हो, ऐसा देखें कि झंझट ना हो। नो आर्गुमेंट्स,
नो डिफरेंस ओपिनियन विथ योर बॉस एट नो कॉस्ट, किसी कीमत पर भी आप ये ना करेंगे। देखिए समय विकराल है, देख ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये 2-3 महीना अभी और चलेगा। मंगल कर्क से निकलेंगे, सिंह में जब जाएंगे तभी जाकर के स्थितियाँ सुधरेंगी। तो समय एक लंबा बीच में गैप आ जाएगा, क्यों खामोखा झगड़ा मोल लेंगे और बातचीत। बहस तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने अहम की तुष्टि होती है। मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, आपसे ज़्यादा जानता हूँ, यही लॉजिक, यही बहस करने का मुद्दा होता है। तो उससे बाज आइए। शुक्र के 3 नक्षत्र वाले, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन बेहतर है, कल्याणकारी है। जो लोग रोगी हैं उनके लिए बोल दूं, आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा होगा और आज यदि कुछ नई दवाइयाँ आपको पड़ेंगी तो ज़रूर अच्छी बात होगी, कुछ अनुकूल होगा, कुछ फेवरेबल चीज़ होगा, उससे आपका कल्याण हो जाएगा और आप रिकवर करके खड़े हो जाएंगे। साहब मैं ये आपको जवान देता हूँ, डरिएगा नहीं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए समय ठीक नहीं है। इट इज़ इन डेंजर जोन। और चंद्रमा इज़ अ फास्ट मूविंग प्लैनेट इन द स्काई। तो जो लोग तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं आपके लिए तो विपत्ति है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी विपत्ति है। आपको बहुत सावधानी से आज गाड़ी चलानी है। कहीं कुछ ऐसा ना करें कि कोई आके ठोक दे या आप किसी को ठोक दें, एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे, इतना ध्यान रखेंगे। चंद्रमा मन को दुख देता है, चंद्रमा मन को दुख देता है। इस बार की स्थिति में चंद्रमा है, इनके बाद मंगल है, तो चंद्रमा के माथे पर एक छाता है, उसका नाम मंगल है। मंगल माने गर्मी। यदि यहाँ पर चंद्रमा के आगे गुरु रहता तो वो छाता जो हो गुरु का होता, तो वो शीतल देता, लेकिन मंगल है तो ये गर्मी देगा। तो लिहाजा चंद्रमा के साथ राहु भी हैं और चंद्रमा के साथ मंगल भी एक स्टेप आगे हैं। तो आज चंद्रमा ठीक नहीं है। छोटी छोटी बात पर उलझ जाएंगे, छोटी छोटी बात पर घर में डिस्कशन हो जाएगी, छोटी बात पर लोग झगड़ा कर बैठेंगे, डिफरेंस ओपिनियन होगा। चंद्रमा आज मेलेफिक पोजीशन में आ गए, पापक ग्रह के श्रेणी में आ गए। चंद्रमा के साथ राहु होने के कारण चंद्रमा पाप ग्रह में आ गए और नेक्स्ट हाउस में मंगल है और पीछे में सूरज है, तो बिल्कुल पाप करतारी योग में चंद्रमा है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बहुत ध्यान से रहिए। रोहिणी, श्रवणा, हस्त, बहुत केयरफुल रहिए, बचाइए अपने को, रक्षा कीजिए अपने को। चंद्रमा के साथ राहु है तो संक्रमण होने का चांस सबसे ज़्यादा आप ही को है। बहुत लोग मानते नहीं है ना, सही में नहीं मानते हैं क्या होगा। जब उनके घर में बात कुछ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तब ज़मीन और आसमान तारे नज़र आते हैं आँख के सामने में, लेकिन पहले समझ में नहीं आता है। इस रूम में कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, लेकिन आपसे बात करना था तो इसलिए मैंने मास्क हटाया, नहीं तो मैं 24 घंटा मास्क पहन के रहता हूँ घर में। कारण सरकार ने आदेश दिया कि अपने गाड़ी में भी यदि हो, कार में भी हो, रोड पर हो तो मास्क लगाना है, इसलिए कि रोड इज़ अ पब्लिक प्लेस। ऑफ कोर्स माई हाउस इज़ नॉट ए पब्लिक प्लेस, इट इज़ अ प्लेस रिजर्व फॉर मी ओनली एंड फॉर माई चिल्ड्रंस। फिर भी थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ती है। और लॉजिक से तो किसी भी चीज़ को आप बुरा साबित कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छा साबित कर सकते हैं। लॉजिक 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 ये बहुत डेंजरस चीज़ होता है। अच्छा लॉजिक है तो कुछ काम होता है। लॉजिक में कहा गया ना है, ईश्वर सबसे बली हैं, तो क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं, भारी पत्थर, जिसको वो खुद ना उठा सकें? तो ये एकदम कंट्राडिक्ट। जब गॉड है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल।
तो ऐसा पत्थर बनाएंगे तो उसको भी उठा ही सकते हैं, लेकिन लॉजिक से कहा गया है कि क्या गॉड ऐसा पत्थर बना सकते हैं, ऐसा चट्टान बना सकते हैं जो खुद ना उठा सकें? तो गॉड है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये तर्क जो है ना, कुतर्क कहलाता है। तो जो लोग लॉजिक में ना फंसे, शांत होकर के रहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, आज आपके लिए कुछ पाने का दिन है, खोने का दिन नहीं है, कुछ पाएंगे। दिन अच्छा है, फेवरेबल है। विद्यार्थी शिक्षा पाएंगे, गृहस्थ धन पाएंगे, व्यापारी भी धन पाएंगे। तो इस तरह से नक्षत्र सिद्धांत से भी आज हमने कुछ बताया आपको। और मैं चाहता था कि सिंह और कन्या वालों के लिए गुरु का क्या पोजीशन है बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो हम लोग आज रुक जाते हैं। इसको फिर किसी कल या परसों, यदि दूसरे दिन जब भी मौका होगा आने का, तो आकर के मैं सिंह और कन्या के बारे में बताऊंगा कि गुरु क्या कर रहे हैं इनको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार।